तो मैं लास्ट में यही निवेदन करना चाहूंगा, 70 जैन सेंटर है और वहां सब एक छत के नीचे है। और उसका परिणाम क्या हुआ आप देखिए, उसका परिणाम ये हुआ कि वहां जैन समाज की आवाज यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है, व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है। मैं जब दीक्षित हुआ 40 साल पहले, मैंने इस पार्लियामेंट के अंदर पीसी सेठी कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, हमारे मूलचंद डागा होते थे, दालचंद जैन होते थे, वृद्धिचंद जैन होते थे, 16-18 पार्लियामेंट मेंबर। आज पूरी पार्लियामेंट में घूम लीजिए, आपको 2-4 मेंबर नहीं मिले। कारण क्या है? देखिए, राजनीति राजनीति के ढंग से चलती है। दुनिया का एक नियम है, याद रखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आज जैन समाज सबसे पीसफुल कम्युनिटी है, वो सबसे ज्यादा कल्याणकारी कामों में आगे रहती है। देश के अंदर भले ही भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, अकाल आ जाए, हर जगह कल्याणकारी कामों में आगे है। पर एक यूनिटी के अभाव के अंदर जो राष्ट्रीय क्षितिज पर मूल्यांकन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं द जैन फाउंडेशन के माध्यम से, इस मंच से, कि आप सभी एकजुट होइएगा। और एकजुट होने से अपने आप में जैन में इतनी बड़ी ताकत है कि वो पूरी देश और दुनिया को जो है उसे लाभान्वित कर सकता है। इसी शब्दों के साथ, चूंकि समय की एक मर्यादा है, 8:40 का समय हो चुका है, और मैंने पहले ही कहा था कि प्रश्न उत्तर के लिए पूरा समय दीजिए श्रोताओं को। जी। और मैं श्रोताओं से भी कहना चाहता हूं, आप संकोच मत कीजिए, कड़वे से कड़वा प्रश्न हो आप प्रस्तुत कीजिए, मैं यथासंभव आपके प्रश्न को समाहित करने की कोशिश करूंगा। जय चलिए, जिनेन्द्र। आचार्य श्री ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। और सबसे अधिक संतोष की बात है कि आपने एक सकारात्मक दृष्टि से आने वाले परिदृश्य को देखा है कि जैन धर्म दर्शन का आने वाले समय में और विकास होगा। जो मुझे महत्वपूर्ण बात लगी थी, उपासना, आचरण और अध्यात्म, यदि इनका अनुसरण करते हैं तो निश्चय हमारा जीवन जो है वो एक सच्चरित्र की ओर और एक प्रभावी हम ढंग से उसको यापन कर सकते हैं। आपने संस्कार पर बहुत महत्व दिया, आचरण पर बहुत महत्व दिया, और जैन धर्म दर्शन की जो वैज्ञानिकता है उसको आपने रेखांकित किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है। और मुझे लगता है कि आप जैसे विद्वानों ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात उठाई है, उसी का परिणाम है कि जब, क्योंकि विदेश से बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं और वो देश दुनिया में ट्रेवल भी करते हैं, तो जब अपनी एयरलाइन को कहते हैं कि जैन फूड खाना है तो उनको जैन फूड मिल जाता है। तो एक तरह से पूरा सांस्कृतिक बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा है। जैसा आपने कहा कि मेडिकल साइंस भी कह रही है कि शाम को जल्दी भोजन कर ले तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो दुनिया कहीं ना कहीं समझ रही है। चूंकि बात आपने युवा पीढ़ी से की तो मैं वहीं से एक सवाल उठाता हूं। जब तक हमारे जो भी साथ इसमें जुड़े हैं, वो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आपने कहा कि युवाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि जब युवा देखता है कि हमारे यहाँ इतने अधिक मत मतांतर हैं, कितने केसेस न्यायालय में चल रहे हैं, हम अभी तक संवत्सरी एक नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं जब उसको इन धार्मिक सिद्धांतों में कहीं कंट्रडिक्शन लगता है तो उसका मन कहीं उचटता है। तो आज के इस भागम भाग के दौड़ में जिस तरह से वो कॉरपोरेट की जिंदगी जी रहे हैं, एक तो बेरोजगारी की भीड़, दूसरी ओर वो कॉरपोरेट, दो एक्सट्रीम में हम जी रहे हैं। राजस्थान में कोटा में पिछले 6-8 महीने में 20-25 युवकों ने आत्महत्या कर ली है। तो ये जो अवसाद में जो युवा जो एक निराशा में इस तरह से आत्मघाती कदम उठा रहा है, तो आप किस तरह का एक इस पूरी स्थिति को बदलने के लिए कि इन सारी चुनौतियों के बीच धर्म दर्शन पर विश्वास देखिए रखते हुए। जी। देखिए डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, महावीर के दर्शन में जी। उसका सटीक और साइंटिफिक समाधान उन्होंने, पता नहीं हजारों वर्ष पूर्व, जाने अनजाने उन्होंने जो प्रस्तुत किया, मैं बताऊं आपको। हम लोग, ये अलग बात है कि पर्यूषण में हम निर्जरा के जो 12 भेद हैं, 6 बाह्य भेद हैं, 6 आंतरिक तत्व हैं। महावीर की समग्र साधना देखो तो उनकी समग्र साधना में ध्यान एक महत्वपूर्ण हथियार था। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक तपस्या तो दूसरा ध्यान था, कालांतर में हमसे छूट गया। लेकिन आप देखिए, निर्जरा के 12 भेदों में अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिशीलता, प्रायश्चित, ध्यान, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ये जो ध्यान और कायोत्सर्ग की जो बात है, मेडिटेशन की जो बात है, मैं समझता हूं
अगर पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को, मैंने तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा, वहां की प्रमुख समस्या है गन वायलेंस की, मैंने उनसे कहा गन समस्या नहीं है, गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, समस्या है इस खोपड़ी की, समस्या इस मस्तिष्क की। अगर पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को प्रारंभ से, प्राइमरी एजुकेशन से अगर इंट्रोड्यूस करें, उसी तरह से हम अपने धर्म स्थानों में ये जो जिस प्रयोगों से हमारी आदतें बदलती है, स्वभाव बदलता है, हमारी चेतना परिष्कृत होती है, तो ऐसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो समस्या जीवन में उतार और चढ़ाव की आती है, इब्राहिम लिंकन ने भी कहा था अध्यापक से, तो आपके मेरे बच्चे को खगोल भगोल पढ़ाएंगे, लेकिन वो भी पढ़ाइए कि जीवन में उतार चढ़ाव आए तब धैर्य कैसे रखना, तब संतुलन कैसे रखना। और ये संतुलन की विधा मेडिटेशन में है, योग में है, कायोत्सर्ग में है, अनुप्रेक्षा में है। गंधर गौतम ने पूछा भगवान महावीर से कि बनते अनुप्रेक्षा से क्या लाभ होता है? महावीर कहते हैं केवल एक अंतराय कर्म को, आयुष्य कर्म को छोड़ करके सातों ही कर्मों को एक साथ नष्ट कर सकता है, इतनी बड़ी ताकत है अनुप्रेक्षा में। ये अनुप्रेक्षा ध्यान का ही एक प्रकार है। तो मैं कहना चाहूंगा हम प्रयोग प्रधान धर्म को अधिक इंट्रोड्यूस करें, उसी से कई समस्या स्वतः समाहित हो जाएगी। ये जो अलग अलग बने हुए क्यों बने हुए हैं? भीतर में ममकार है, अभी भी अहंकार है, ममकार है, मेरे मेरे का भाव है। वो खत्म कब होगा? धर्म को अध्यात्म से जोड़ो, धर्म को अध्यात्म से जोड़ो, धर्म को अध्यात्म से जोड़ो।